हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 18 था 18 का पार्ट नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर अराउंड 50 क्वेश्चन होंगे। तो बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं, सभी सेक्शन डिस्कस करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि सीईटी 2025 के लिए आपको इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। तो वैज्ञानिकों के एक समूह में किस राज्य ने अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो ये अल्पाइन पौधे की एक प्रजाति अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 44,212। सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में होता है। यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है, ठीक है, तो उस महीने के चौथे बुधवार को क्या तारीख होगी? देखो भाई, 17 तारीख को क्या है? तीसरे शनिवार को 17 तारीख है, तो इससे पहले 2 शनिवार ये चले गए हैं। इसका मतलब एक इस 17 में से आप क्या है 14 माइनस कर दो, या 7 करके माइनस कर लो, 3 को भी शनिवार होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हमें तो बुधवार काउंट करना है। तो पहला बुधवार कब आएगा? 4 का, उससे पहले तो आया नहीं है, तो 4 का रविवार, 5 का सोमवार, 6 का मंगलवार और 7 तारीख को आ जाएगा हमारा पहला बुधवार, ठीक है। तो फिर क्या आएगा, साथ साथ जोड़ते जाओ, 14 को आएगा, फिर 21 को आएगा, फिर 28 को आ जाएगा। 28 को आ जाएगा हमारा चौथा बुधवार 28। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ऐसे निकालना है। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये समुद्र तल से है जो हरियाणा का 700 से 900 फीट। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के दक्षिण पूर्व में कौन सा प्रदेश अवस्थित है? दक्षिण पूर्व की बात कर रहा है कि हरियाणा है, उसके दक्षिण और पूर्व में यहाँ पे बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, दिल्ली है। दिल्ली है भाई, केंद्र शासित प्रदेश। ए ऑप्शन हो जाएगा, दिल्ली भारत की राजधानी, ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला खनिज संसाधनों में महत्वपूर्ण है? तो महेंद्रगढ़ हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। किसी चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% मत प्राप्त हुए, वह दूसरे प्रत्याशी से 298 मतों से हार गया। मतदान में कुल कितने वोट पड़े हैं? देखो भाई, टोटल 100 थे मान लो, तो एक को 40 मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 60। तो ये हार कितने से गया है? दूसरे प्रत्याशी से। तो जो ये गैप है पिंक कलर में 20 का गैप है, वही हार जीत का गैप है। तो उसकी वैल्यू कितनी है? 298 के बराबर, 1 यूनिट की बाई 20, और 100 की निकालेंगे तो इंटू 100। तो 20 पंजे 100, 5 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1490 टोटल वोट हैं, जो कि बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के नरवाना के किस गायक कलाकार को हाइफा अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संदीप शर्मा, ये नरवाना से हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल एक आपने सुना होगा पॉलिटिक्स के अंदर, इसका क्या मतलब है? ये होता है, एक तो क्वेश्चन आवर होता है, प्रश्नकाल, और अगली कार्यसूची के बीच का जो समय हो जाता है ना, वो शून्यकाल होता है। प्रश्नकाल और अगली कार्यवाही सूची के बीच का समय जो होगा दैट इज 0 आवर या शून्यकाल कहलाता है, सी ऑप्शन। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रोजेन ने किया था, ए ऑप्शन हो जाएगा, जैव विविधता शब्द का प्रयोग। बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा है यहाँ पे, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इस चीज का आता है हमारे सामने। 54 मैथ का क्वेश्चन आ गया कि ए बी की अपेक्षा 3 गुना तेज रफ्तार से कोई कार्य करता है, ये इसकी एफिशिएंसी दे रखी है। यदि वह बी की अपेक्षा किसी कार्य को 60 दिन कम समय में समाप्त कर दे, तो बताओ दोनों 7 कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड छोटा करके साइड में करते हैं, यहाँ सोल्व करते हैं भाई, इसमें क्या क्या दे रखा है। इसके अंदर ए और बी 2 आदमी हैं, इनकी एफिशिएंसी दे रखी है, ए की अपेक्षा
ए बी की अपेक्षा, तो यानी कि ए की एफिशिएंसी 3, बी की दैट इज एफिशिएंसी। तो टाइम यहाँ से क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का उल्टा होता है, तो एफिशिएंसी का उल्टा होता है तो 1:3 यहाँ पे। अब क्या है, यदि बी टाइम ये है, यदि बी की अपेक्षा व बी की अपेक्षा किसी कार्य को 60 दिन कम में, यहाँ पे ए और बी में जो गैप है कितने का 2, और इस 2 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 60, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 30, 1 यूनिट की 30, तो इसका मतलब ए की 1 यूनिट टाइम था, तो ए तो कितना है 30 दिन में काम करेगा, और बी की 3 यूनिट था, तो 1 यूनिट 30 है, तो 3 कितने का हो जाएगा 90। अब दोनों मिलके करते हैं, तो दोनों मिलके यहाँ से निकाल लेंगे, 30 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 90, तो ये 30 थी 90, 90 कम 90, तो यहाँ 3 और 1 टोटल कितना हो गया 4। 90 टोटल काम को 4 के हिसाब से करेंगे तो ये 2 दूनी 4, 2 पे 45, ये हमारा आ गया 45/2। 45/2 को कितना लिख सकते हैं 22.5 या 22.5 दिन, जो कि हमारा ए ऑप्शन है, ये रहा 22.5। ठीक है, ऐसे करना था भाई। अगला है माउस को और किस नाम से पुकारते हैं, तो पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं इसको, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है, तो हेमेटाइट है, या ये क्या है, ये तो आयरन ओर्स के नाम है, आयरन की एसक के नाम है हेमेटाइट, तो यहाँ पे ये कार्बन का रूप नहीं है। बाकी काजल, ग्रेफाइट और चारकोल ये कार्बन के ही अपरूप हैं। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले चली थी, तो ये गुरुग्राम के अंदर, गुड़गांव कह लो, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हमने इस श्रृंखला को पूरा करना है, तो ये आप देख लेना भाई, देखने से ही पता चल रहा है। यहाँ पे MONP, तो यहाँ पे M आ जाएगा, MONP, फिर MONP, 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 तो यहाँ से लास्ट में भी P आ रहा है, लास्ट में P डी ऑप्शन में है, डी आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा समीकरण सही बैठता है, माइनस का अर्थ ये है, यदि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ घटाना है, गुणा का अर्थ जोड़ना है, तो इसमें कौन सा सही होगा, तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज करके आप देख लेना, 24 का 24, माइनस का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग हो जाएगा 12, प्लस का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या गुणा 12, उसके बाद क्या भाग, भाग का अर्थ है घटा, और आगे 16 है, फिर गुणा, गुणा का अर्थ क्या है जोड़ना, और यहाँ से कितना आ जाएगा जोड़ना, और ये आ जाएगा 18। यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 12 का यहाँ से कितना आ जाएगा 2, और 12 दूनी यहाँ से कितना आ जाएगा 24, और -16 और प्लस 18, यहाँ से 18 और 24 को ऐड कर देंगे और 16 माइनस कर देंगे, या 24 और ये कितना आ गया +2, तो ये कितना 26, और 26 ही हमारा था, सी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय सेना दिवस पूछा गया है, तो ये 15 जनवरी को, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं, जोड़ घटा, गुणा भाग आदि की तुलना कार्य करता है, तो ये होता है ALU, इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं इसको। एक सीरीज दे रखी है 62 के अंदर कि इसको पूरा करना है हमने, ये है 1 to 6, फिर 6 to 11, 11 to यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, और उसके बाद ये है 6 11, 11 से फिर ये 16, और 16 से यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 21, 16 और 21 बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट। एक माइक्रोन बराबर किसके है, तो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है, 0.001 mm, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। जब किसी संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो 3 शेष होता है, और उसी संख्या के वर्ग को, स्क्वायर को 6 से भाग दिया जाए तो क्या है, तो यहाँ से 6 को भाग दिया है तो हमारा रिमाइंडर कितना है 3, तो इस रिमाइंडर को उठा लेंगे। आगे पूछा क्या गया है उसी संख्या के वर्ग को, तो हम 3 का ही वर्ग कर देंगे, कितना आ जाएगा 9, और इसको 6 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन है 3। नेक्स्ट हमारे पास 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंकीय परिपथों द्वारा किसी प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी,
तो द्विधारी पद्धति, यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने, बी ऑप्शन हो गया यहाँ से। उसके बाद हरियाणा किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं? तो शिवालिक दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ से। उसके बाद हमने यहाँ पे सीरीज को पूरा करना है, तो ये कितना हो गया? 25 और 5 30 और 5 35 और यहाँ 40 आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। धमनी की चाल अधिकतम किस में होती है? ठोस में, ठोस वस्तु में। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो स्टील के अंदर सबसे ज़्यादा धमनी ठोस वस्तुओं में होती है। ऐसी वेबसाइट जिन पर कम्युनिकेशन, टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियो आदि पब्लिकली डाले जाते हैं कहलाती है? सोशल नेटवर्क साइट होती हैं, वो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा मैथ का कि रुकने के समय को छोड़कर एक रेलगाड़ी की गति ये है और रुकने का समय भी सम्मिलित किया जाए तो गति ये है, तो गाड़ी के रुकने का समय प्रति घंटा कितना होगा? देखो भाई कैसे करना है। तो इसमें आप एक शॉर्ट ट्रिक नोट कर लो कि रेलगाड़ी का बिना रुके टाइम 54 माइनस रुकने के साथ कितना है? तो 54 माइनस 45 डिवाइड में 44, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 9/54, लेकिन मिनट में है तो इंटू 60 और कर दिया। 9 से यहाँ से क्या हो गया? 6 से 6 नीम 54, 6 दाए 60, 9 से 9 ही कैंसिल हो जाएगा, 10। तो प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? तो 10 मिनट, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रतिरक्षण रिट जारी की जाती है? तो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। समुद्र से दूर स्थित होने के कारण हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो यहाँ पे अर्धउष्ण, आर्द्र जलवायु, अर्धमरुस्थलीय, इनमें से कोई नहीं होगा भाई, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा राइट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लो पावर USB डिवाइस में पावर सप्लाई कैसे होती है? तो कंप्यूटर पावर सप्लाई से सीधे, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। 74 के बाद 75 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर में क्या संभव नहीं है? तो दिष्ट धारा जो है ये संभव नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास विषम छांटना है, तो यहाँ पे अगर इनमें से अलग क्या है? 53, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करें 5 और 3 की, तो हमारा क्या आ जाता है? 15 आ जाएगा। 6 4 24, 7 दूनी 14, 8 दूनी ये 16, ये गलत है, सी ऑप्शन अलग हो जाएगा। कौन सा जिला सबसे आखिर में बना? तो चरखी दादरी है, 2022 सबसे न्यूनतम जिला है ये, तो यहाँ पे चरखी दादरी हो जाएगा। उसके बाद है कोई फर्म साम्यावस्था में होती है जब इसकी सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा बेस डेवलपमेंट के दौरान एकत्र की गई सारी सूचना डैश में स्टोर होती है, तो रिपोजिटरी में स्टोर होती है। कंप्यूटर का क्वेश्चन, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट, डाटाबेस डेवलपमेंट के दौरान। नेक्स्ट हमारे पास एक मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है कि 120 संगीतकों में से 5% हैं जो तीनों प्रकार के गिटार, वायलिन और बांसुरी बजा सकते हैं। केवल 2 प्रकार के बाजे बजाने वालों की संख्या 30 है, केवल गिटार बजाने वालों की संख्या 40 है, अतः केवल वायलिन और केवल बांसुरी बजाने वालों की संख्या का योग कितना होगा? तो यहाँ से 120 का पहले 5% निकाल लेते हैं, यहाँ से पता लग जाएगा हमें कि तीनों तरह के कितने तीनों तरह का जो गिटार, वायलिन और बांसुरी बजाने वाला कितने आदमी है। तो 0 से 0, 5 दूनी 2 से यहाँ कितना आ गया? 6, तो ये आ गए। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें 2 प्रकार के बाजे बजाने वालों की संख्या यहाँ पे 30, तो 30 ये हो गए, और एक केवल गिटार बजाने वाले ये कितने हो गए? 40, तो ये टोटल कितना हो गया? 40 और 30 70, और ये 76, तो टोटल कितने थे? 120। 120 में से अगर 76 माइनस कर दोगे तो आपका यहाँ पे क्या है? ये 44 रह जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन यहाँ से राइट बन जाएगा कि वायलिन और बांसुरी बजाने वालों की संख्या का योग कितना है? तो 44 है। ऐसे करना है आपने ये सोल्व क्वेश्चन। 80 का हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 44। अगला, निम्न में से कौन सा प्रदेश हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट, एंटीमनी क्या है? तो एक उपधातु है एंटीमनी, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना
बड़ा है, तो यहाँ पे 3:1 लिख लिया। 12 वर्ष बाद उसकी आयु, उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो 2:1 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इनके बीच में 2 और 1 का यहाँ पे गैप कितने का है, 1 का। यहाँ पे गैप कितने का है, 2 का। ये गैप सेम करना पड़ेगा, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को 1। तो ये तो हो जाएगा 3:1 एज इट इज़, और नीचे हो जाएगा 4:2। यहाँ पे 4 और 2 का, 3 और 1 का गैप समान हो गया 2। अब यहाँ से आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि 3 और 4 या 1 और 2, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का क्वेश्चन के अंदर क्या है, वैल्यू दे रखी है 12 वर्ष बाद। ठीक है, तो अब उसके पुत्र की आयु क्या है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 ही है, तो यहाँ से 12 ही आ जाएगा, 12 वर्ष। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। 84 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के किस शहर को साइबर सिटी कहा जाता है, तो गुरुग्राम हो जाएगा। अगला ICMR की फुल फॉर्म पूछी गई है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बी ऑप्शन हो जाएगा। मोरनी पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 1514 मीटर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है HSSC का। मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम से, यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार हो जाएगा, ए ऑप्शन। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी, सी ऑप्शन हो जाएगा। और हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने वाले पुरुष को न्यूनतम कितना शिक्षित होना चाहिए, तो 10वीं होनी चाहिए भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे लैंग्वेज के क्वेश्चन आ गए कि फाइंड द एरर, द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज वन ऑफ द सीरियस इम्पोर्ट्स, ये सीरियस यहाँ पे एरर है बी ऑप्शन के अंदर, इन वेरियस कंट्रीज, बी को पे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी में एरर है भाई, इंपोर्ट्स में। नेक्स्ट है एन ऑस्ट्रेलियन एंड यूरोपियन आर देयर अमंग द टूरिस्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन ऑस्ट्रेलियन एंड ए यूरोपियन। ठीक है, ये आर्टिकल का क्वेश्चन था, यहाँ पे एन, यहाँ पे ए। यहाँ ऑप्शन चेक करें हम, तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा होगा देखते हैं भी, पहले में एन और फिर ए, तो यहाँ सी ऑप्शन हमारा राइट बनेगा, सी, एन और ए। नेक्स्ट है सिमिलर इन द वर्ड मीनिंग फैबुलस, तो ये हो जाएगा मार्वलस, यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है अल्टरनेटिव विच कैन सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस, वन हु ऑफर हिज सर्विस ऑफ हिज ओन फ्री विल, तो वो क्या हो जाएगा, वॉलेंटियर, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। और बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेज, व्हेन ही आस्क्ड मी द वे टू द कैफेटेरिया आई टोल्ड हिम टू फॉलो हिज नोज टू गो स्ट्रेट अहेड, मतलब टू फॉलो हिज नोज टू गो स्ट्रेट अहेड, डी ऑप्शन विल बी राइट। किसी वर्णिक छंद में 2 तगन, 1 जगन और 2 गुरु होते हैं, तो उसको कहते हैं इंद्र वज्रा, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। वीर रस का स्थायी भाव, ये भी हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है HSSC का, तो उत्साह, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अरुण का एक अर्थ लाल है, तो दूसरा अर्थ क्या होगा, दूसरा तो सूर्य, प्रायवाची पूछा गया है। नाक रगड़ना का अर्थ हो जाएगा खुशामद करना, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि लंबोदर में समास कौन सा हो जाएगा, बहुवरीय, जिसमें कोई अन्य पद प्रधान हो, तीसरा कोई पद प्रधान हो, तो बहुवरीय समास हो जाता है, जिसका लंबा है उदर, यानी कि गणेश महाराज जी की बात की जा रही है यहाँ पे इनडायरेक्टली, तो बहुवरीय समास होता है वहाँ पे। तो इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए भैया, और हमारा आज प्रैक्टिस सेट 18 नंबर भी कंप्लीट हो गया है। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और CET 2025 में आपका सिलेक्शन हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।